हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एक्चुअल सी की स्टार्टिंग। इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, हाउ डू यू राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, मतलब व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, कैसे आप उसको रन करते हो एंड कंपाइल करते हो, मतलब कंपाइल करते हो एंड देन रन करते हो इन वी एस कोड। पर अभी एक्चुअली में आप पढ़ने जा रहे हो कि सी में क्या क्या होता है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कीवर्ड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसे हम लिटरल भी कहते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर दिस वीडियो, वंस दिस वीडियो इज ओवर, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई इन सब वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सो जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखनी शुरू करते हैं, एनी लैंग्वेज यू लर्न, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द कैरेक्टर सेट ऑफ दैट लैंग्वेज। है ना, बचपन से हमें ABCD सिखाया जाता है, जब हम हिंदी सीखते हैं तो क क घ सिखाया जाता है। ऐसे ही दूसरी लैंग्वेजेस में क्या क्या कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। तो जब आप सी में प्रोग्रामिंग करते हो तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, यू कैन यूज कैपिटल लेटर्स, यू कैन यूज स्मॉल लेटर्स, यू कैन यूज डिजिट्स एंड यू कैन यूज सो मेनी सिंबल्स प्रेजेंट ऑन दी कीपैड। तो आपके पास कीबोर्ड पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो सारे सिंबल्स आप यहाँ पर यूज कर पाओगे किसी ना किसी पर्पस के लिए। तो सबका अपना अपना पर्पस है। ठीक है, जिस जगह पर जो सिंबल यूज़ होता है वही यूज़ करना है, आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पर मुझे सेमीकॉलन लगाना है वहाँ मुझे सेमीकॉलन ही लगाना है, मैं वहाँ कोई और कैरेक्टर नहीं लगा सकती। जहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट लगानी है वहाँ मुझे कर्ली ब्रैकेट ही लगानी है। सो यू हैव टू नो कि कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर लगेगा और किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सो कैरेक्टर सेट तो ये हो गया, बट ये ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, ज़्यादातर जो कोड हम लिखते हैं वो आपका स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स आप यूज़ करते हो। कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करेंगे कुछ कुछ जगह पर, बट नॉट वेरी मच, लेकिन स्मॉल लेटर्स में ही आपका मेजर प्रोग्राम होता है इन सी, राइट? इसके बाद अब जब हम किसी भी लैंग्वेज में ABC सीख लेते हैं तो हमें वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है, जैसे कि 2 लेटर वर्ड बनाओ, 3 लेटर वर्ड बनाओ, है ना। आप सीखते हो CAT कैट, BAT बैट, लाइक दैट। सो यहाँ पर आपके पास वर्ड्स बनाने हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है कीवर्ड्स। अब एज आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर को सी तो समझ में आती नहीं है ना, उसको सी नहीं समझ आती, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो कि कंपाइलर नाम का एक ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है। तो आपके सी प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में एंड उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो जो ट्रांसलेटर है, जो कंपाइलर है हमारा, उसको पहले से कुछ वर्ड्स बताए हुए हैं। सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं, मतलब 32 कीवर्ड्स हैं। सो 32 कीवर्ड्स आर देयर, जो कि सी के कंपाइलर को बताया हुआ है कि भाई अगर ये वर्ड लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा, अगर ये वर्ड लिखा है तो ये मतलब होगा। सो वो वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्री डिफाइंड वर्ड्स टू द कंपाइलर। सो जो वर्ड्स पहले से डिफाइन है, सो प्री डिफाइंड वर्ड्स टू द कंपाइलर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो वो किसी ना किसी पर्पस के लिए पहले से डिफाइंड है, और उससे बड़ी चीज़ कि आप उन वर्ड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जिस काम के लिए बनाया गया है हम उसको उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वी कांट यूज़ इट फॉर एनी अदर पर्पस, इसलिए उनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। सो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, thus are also called as reserved words. अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो अभी मत जाओ, है ना। अब इस चीज़ को कहने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर, देख लो, चेक चेक कर लो, मतलब कुछ भी हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको, है ना। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपके पास एक वर्ड है इफ़, IF।
सो अगर आपको कहीं कंडीशन चेक करनी है तो इफ़ ही लिखना है, उसकी जगह पर आप कुछ और लिख के कंडीशन चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कीवर्ड हो गया। एंड मैं इस वर्ड को किसी और जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकती, मतलब ये किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अगर इफ़ यूज़ हो रहा है तो इसके बाद कंडीशन होगी ही होगी, फॉर श्योर, ठीक है। ऐसे अगर आपको एक काम बार बार करना है तो हम कहते हैं वाइल, वाइल ये कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करते रहो। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में मिलेंगे आपको। सो इफ़, एल्स, फॉर, ब्रेक, वाइल, डू। हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि भाई किस किस टाइप का डेटा है जिस पे आप अपने प्रोग्राम में काम कर सकते हो। तो उसके लिए भी कीवर्ड्स हैं, इंट, फ्लोट, कैर, राइट। सो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप धीरे धीरे करते जाएंगे कि इनका क्या क्या पर्पस है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे और मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सा कीवर्ड क्या करता है, राइट। सो ये तो हो गए कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स हैं सी में? 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास। बहुत कम है, इसीलिए सी की ट्रांसलेशन बहुत फास्ट होती है, तो जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है वो मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि लिमिटेड सेट ऑफ कीवर्ड्स है। आई होप कीवर्ड समझ आ गया सबको, ठीक है। जब इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट अभी आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है। और ये हर लैंग्वेज में है, सिर्फ सी में नहीं होते, C++ में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। अब उसके बाद जब आप प्रोग्राम बनाते हो, देखो प्रोग्राम जो होता है ना जनरली उसमें किसी ना किसी तरह की कैलकुलेशन होती है ना। जैसे कि मैं अगर एक बैंक के लिए बना रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर मैं कोई बिल्डिंग के लिए बना रही हूँ तो मुझे वो होता था ना 10th में साइन कॉस टैन लगा के एंगल निकालना पड़ता है कि सीडी का एंगल कितना होगा, समथिंग लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज तो लग ही जाते हैं। या अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हो तो उसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो वो जो डेटा है वो एक प्रोग्राम में दो तरीके से लिया जा सकता है। जैसे अगर मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये ऑपरेटर्स मैं आपको कराऊंगी, बट द स्टार साइन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोग्रामिंग में हम क्रॉस नहीं लगाते, हम स्टार लगाते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। और डिविजन के लिए ये स्लैश होता है, ठीक है। सो ये मैंने फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 किसी भी लैंग्वेज में। सो ये जो कंसेप्ट है ये स्पेसिफिक टू सी नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब सेम ही होता है। क्या मतलब होता है? वेरिएबल, वेरी, है ना। हम कहते हैं ना द ओनली थिंग इज इन द लाइफ इज कि चेंज होता रहता है। द ओनली कांस्टेंट थिंग इज द चेंज, कि चेंज होता रहता है हमारे पास। अगर चेंज हो सकता है तो वो वेरिएबल है, लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती तो वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या होता है? विच कैन वेरी, वेरी मतलब विच कैन मॉडिफाई। तो ये P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 10,000 भी हो सकता है, ये 50,000 भी हो सकता है, ये 500 भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। सो वेरिएबल मीन्स विच कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आपका प्रोग्राम चल रहा है उस दौरान हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट इज सेड टू बी अ वेरिएबल। और अगर वो मॉडिफाई नहीं होता, अब जहाँ 100 लिखा है वो तो 100 ही रहेगा ना, वो 10 थोड़ी बन जाएगा। P में कोई भी वैल्यू हो सकती है, R में कोई भी वैल्यू हो सकती है, T में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये 100 तो 100 ही रहने वाला है। सो दिस इज अ कांस्टेंट, या फिर हम इसको लिटरल भी बोलते हैं। सो लिटरल और कांस्टेंट का मतलब एक ही होता है, दैट इज विच हैज सेम वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कि आपका सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हो गया, तो आपने लिखा एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं, इनटू रेडियस, इनटू रेडियस। तो इसमें क्या है, रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई तो 3.14 ही रहेगा या 22/7 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। सो वो चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट या लिटरल। सो जो भी आपके फॉर्मूलाज में, आपकी प्रोसेसिंग में सेम रहती है वैल्यू, जो कभी चेंज नहीं होती, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जो चेंज हो सकती है वो वेरिएबल होती है। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस
memory. So all the variables which you take, they are stored in your main memory, that is RAM, और वो किसी ना किसी लोकेशन पर स्टोर होते हैं. आपको एज अ प्रोग्रामर वो लोकेशन का पता होना अभी ज़रूरी नहीं है. आगे जाकर सी में जब हम एडवांस सी करेंगे तो हम पॉइंटर्स करेंगे, वहाँ पर एड्रेसेस बहुत काम आते हैं. बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वेरिएबल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. तो ये रैम में एक जगह है जिसका हमने एक नाम दे दिया और उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे आपने लिखा P इज इक्वल टू 10,000, तो इसमें 10,000 स्टोर हो जाएगा. C में as I've told you we put semicolon at the end to mark end of the statement, है ना. आपने यहाँ पे P में 10,000 दिया, अगली लाइन में आप P में चेंज कर दो तो चेंज भी हो जाएगा. बट P एक्चुअली में क्या है, इट इज़ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन. ठीक है, सो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन where we can store data and it can be modified anytime during the execution of the program. ये इसकी definition है, right? So I hope आपको समझ आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. अब आप किस तरह का डेटा उसमें ले सकते हो, मतलब न्यूमेरिक हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक हो सकता है, नंबर भी है तो डिफरेंट टाइप के होते हैं. वी हैव इंटीजर्स, फ्लोट्स. सो रफली ये जो है ये फ्लोट है क्योंकि इसमें पॉइंट है. तो जब आपके पास पॉइंट में वैल्यू होती है वो फ्लोट होता है. जब आपके पास पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, होल नंबर होता है, तो हम उसको इंटीजर कहते हैं. यही सब डेटा टाइप्स हम डिटेल में करेंगे अगली वीडियो में. ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद डेटा टाइप्स इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक आपको सिर्फ इतना समझना है अच्छे से कि कीवर्ड का क्या मतलब है, वेरिएबल का क्या मतलब है और कांस्टेंट या लिटरल का क्या मतलब है. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 3 टर्म्स. इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी बट वील गो स्लो ताकि आप हर चीज़ को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स के साथ अच्छे से समझ सको. ठीक है, सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो चाहे टाइम लगे लेकिन आपको क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. आपको हर कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीपली शुरू से समझना है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड राइट इन कमेंट्स टू टेल मी कि येस मैम समझ आ गया. और अगर हो सके तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द 3 कीवर्ड, वेरिएबल या कांस्टेंट. तीनों में से किसी एक की डेफिनेशन कमेंट में लिख के दिखाओ ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ाया है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन आपके ब्रेन में हो गया है. एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स जो भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में हैं. एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड मेक श्योर यू मेक एटलीस्ट 2 more people to subscribe the channel. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.